मस्ती है ना, पैसे कमाने का हवस है, लड़कियां घुमाने का हवस है, मस्ती है। वो भूल जाते हैं कि वो जनता के नौकर है। मैंने सुना हो कि कुछ प्रेशर भी आ रहा है इन लोगों के ऊपर। देखिए, मैं सिर्फ वो कुकर रहता ना, कुकर उठ जाओ ऐसा कुछ। कुकर रहता ना, कुकर जिसमें चावल पकता है तो कुछ बटाटा सब पकता है, उसका प्रेशर जानता हूँ मैं। बाकी कार्यकर्ता बैठेगा और जब तक अभी बिल्डिंग नहीं टूटेगी अच्छा, हमारा कार्यकर्ता उठेगा नहीं। और ये क्या, ये सत्ता जिनकी है अच्छा। वो सब शामिल है उसमें। जाते हैं, बराबर है। अब 45 दिन वाली चीज़ को आपने कितने दिन में करने के लिए क्यों दिया आपने? क्योंकि भैया अभी ये मैडम चली जाएंगी ना तो उसके बाद मेरा वाटा खत्म, अभी नया बीड़ू नया ऐसा डाई। हो रहा है कि किसी एमसी को अगर दीवा के अंदर या ममरा के अंदर भेजा जाता है किसी के थ्रू, अगर वो 10 दिन 15 दिन में ऐसा लगता है कि भाई मैंने भेजा है, मेरे लाइन लेवल पे अगर नहीं चल रहा है तो 15 दिन उसका ट्रांसफ़र। हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों अभी यहाँ पर दीवा प्रभात समिति के सामने जो पंडाल लगा हुआ है, भूख हड़ताल जो कांग्रेस के 1 बजे रात के यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से बैठे हुए। अभी उनसे मिलने के लिए विक्रांत चौहान साहब जो थाने जिला अध्यक्ष सुबह भी आए थे और अभी रात के 1 बजे भी आए, उनसे बात करें। सर क्या कहेंगे आप, जो आपके कार्यकर्ता लगातार इस चीज़ पर आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या कहें सर? देखिए, कार्रवाई नहीं हो रही है इसलिए हमारे कार्यकर्ता बैठे ना। क्यों नहीं हो रही सर? वही कार्रवाई नहीं हो रही है इसलिए हमारे कार्यकर्ता, अभी क्यों नहीं हो रही है इसका जवाब मैं नहीं दे सकता ना। मैं कमिश्नर नहीं हूँ, या मैं पालक मंत्री नहीं हूँ, या मैं यहाँ का कॉरपोरेटर नहीं हूँ। अभी कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके खिलाफ हमारे कार्यकर्ता अगर अनशन पर बैठे तो उनको मॉरल सपोर्ट देना मेरा काम है। कोई भी कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता हो, उसको सपोर्ट करना, और वो अगर सही मायने में सही काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना मेरा काम है, पार्टी के अध्यक्ष का काम है यहाँ पे। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और आपके द्वारा यही चेतावनी दे रहा हूँ मैं मनपा प्रशासन को कि मैंने कम से कम 50 बार फ़ोन करके सवेरे से एडिशनल कमिश्नर 1 संदीप माड़वी, उपायुक्त मनीष जोशी, और जो इंक्रोचमेंट डीएमसी है गोदापुरे, और यहाँ के जो अभी आज ही चार्ज लिया फारूक शेख, उन सभी को मैंने फ़ोन करके कहा कि आप लोग जाइए, उनका निवेदन स्वीकारिए और उनका अनशन ख़त्म होने के लिए उनको विनती कीजिए, ख़त्म करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है वो आए नहीं यहाँ पे। अभी भी आधे घंटे पहले नहीं, 6 बजे के 11 बजे हाँ गए, लेकिन आए, इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, आए नहीं ना। अभी कैसे नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हमारा कार्यकर्ता बैठेगा और जब तक अभी बिल्डिंग नहीं टूटेगी अच्छा, हमारा कार्यकर्ता उठेगा नहीं। जो बिल्डिंग है वो नहीं टूटेगी, हमारा कार्यकर्ता चाहे अभी वो आए, इसके बाद हम लोग जाके आजाद मैदान में बैठेंगे हमारा कार्यकर्ता, और टीएमसी कमिश्नर के ऑफिस के सामने बैठेंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये अगर देखिए कोई भी जो है जिनके हाथ मैले हुए है तो वो मैल कैसा साफ करना वो हर कांग्रेस कार्यकर्ता को आता है। आने वाले समय में इनको मालूम पड़ेगा कांग्रेस कार्यकर्ता की, कॉमन मैन की, कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, कॉमन मैन की ताकत क्या होती है। इनकी जो बंगले हैं पत्ते के वो नहीं डल गए तो हम भी अपना नाम बदल देंगे। मैं यही कहता हूँ कि हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता जब तक जान में जान है यहाँ पे बैठ जाएगा, बैठेगा। पैसे कमाने का हवस है, लड़कियां घुमाने का हवस है, मस्ती है। वो भूल जाते हैं कि वो जनता के नौकर है। और ये क्या, ये सत्ता जिनकी है वो सब शामिल है उसमें। अभी देखते हैं कमिश्नर कल क्या करते हैं। ये तो उनके सामने हंगामा बोल कर देंगे हम, कमिश्नर के सामने अगला हंगामा उनके 100%। महापालिका के सामने उठ के सलमान जाके उधर हमारे कार्यकर्ता जाके बैठेंगे। जब तक बिल्डिंगें टूटती नहीं, ये बंगले नीचे नहीं, हमारा कार्यकर्ता नहीं उठेगा, और नहीं उठना चाहिए, ऐसे मेरी अभी ख्वाहिश है। सर एक चीज़ है कि मैंने सुना हो कि कुछ प्रेशर भी आ रहा है इन लोगों के ऊपर। देखिए, मैं सिर्फ वो कुकर रहता ना, कुकर उठ जाओ ऐसा कुछ। कुकर रहता ना, कुकर जिसमें चावल पकता है तो कुछ बटाटा सब पकता है, उसका प्रेशर जानता हूँ मैं। बाकी कोई प्रेशर नहीं जानता। कुछ उनको मतलब मेरे ध्यान नहीं दे रहे। मेरे लाइफ में मैंने बोलने मेरे लाइफ में कोई प्रेशर, मैं अकेला आया ना ड्राइवर लेके, किसकी हिम्मत होती तो मुझे रोक लेता था ना। प्रेशर मेरे पर क्यों नहीं आया? मैंने एक माँ का दूध पिया है, एक बाप की औलाद हूँ मैं भी, कार्यकर्ता भी हमारे एक बाप की औलाद है। हिम्मत है तो हमें ये करके दिखाए, फिर आगे देखो होता है क्या। हमारा एक मारेंगे तो हम उनके 10 मारेंगे, फिक्र मत करो। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान भाई, जैसे कि हमने देखा आप लगातार इलीगल बांधकाम के ऊपर लेटरबाजी कर रहे हो, तो आज आपने फाइनली बेमुदत भूख हड़ताल पर बैठे हो, तो सुबह से कोई अभी तक आया यहाँ पे और क्या असर हुआ इस भूख हड़ताल का? सबसे पहले इब्राहिम भाई, मैं आपके जज्बे को सलाम देता हूँ कि हमने अपना भूख हड़ताल सुबह 11 बजे से शुरू किया था। तो मैं समझता हूँ रात के 12 बज रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं से आए हो, थके हो, लेकिन आपके जज्बे को सलाम है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको भी शहर की फ़िक्र है।
हमने कहीं ना कहीं थाने महानगर पालिका के आयुक्त विपिन शर्मा जी से लेटरबाजी की थी। सिर्फ थाने महानगर पालिका आयुक्त नहीं, हमने मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त और दीवा प्रभाग समिति के सहायक दोनों को, उसके बाद महानगर पालिका का आयुक्त, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार लेटर देने के बाद भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि थाने महानगर पालिका की शासन के साथ कहीं ना कहीं साठगांठ को लेके इन सब पत्र व्यवहार को अनदेखा करा जा रहा है। हमने साफ आह्वान दिया था उसके अंदर महानगर पालिका के आयुक्त को कि आने वाले 10 दिन के अंदर हमारे इन लेटरों पे जो हमने आपको दिया है उस पर अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो आज वही 10 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमको ना लिखित में स्वरूप में कुछ दिया गया, ना ओरली कुछ बोला गया और ना कार्रवाई की गई। तभी हमने निर्णय लिया है, हमारे थाना शहर जिला अध्यक्ष एडवोकेट विक्रांत जी चौहान साहब के मार्गदर्शन में हम आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और ना ही ये भूख हड़ताल नहीं है, हमने तो आह्वान दिया है। मैंने बता रहा हूँ आपको, रात के 12 बज गए हैं। दीवा प्रभाग समिति का AMC 10 बजे यहाँ से निकला है, मिला नहीं। मतलब इतने भ्रष्ट हो गए हैं। और ये आके भी इनको 2 ही दिन हुआ है। कल इन्होंने चार्ज संभाला है दीवा प्रभाग समिति के एज AMC, और ये 10 बजे यहाँ से निकले हैं। इनके जस्ट सामने ही हमारा पंडाल लगा हुआ है। कम से कम इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए। एक इंसान भूख हड़ताल पे अगर सुबह से बैठा हुआ है, आपका शहर के आप यहाँ पे AMC जिम्मेदारी है आपकी, आके कम से कम पूछें, सवाल करें। जो मेमोरेंडम होता है, जो भी तकलीफ है हम आपको बताएंगे, उस पर आप ज़ाहिरी तौर पे लिखित में हमको आश्वासन दीजिए। उन्होंने इधर देखते हुए नहीं, ड्राइवर से उन्होंने गाड़ी चालू स्टार्ट करवाई, बैठे और निकल गए। हमने सिर्फ दीवा के अंदर नहीं, कौसा मुमरा दीवा के अंदर बढ़ते अवैध निर्माण को लेके हमने आवाज़ कई बार उठाई। अवैध निर्माण इन द सेंस कि अभी आपका क्या है, जो GP बन चुकी है उसको, वो तो बन गई है, क्या बनने को रोकने के लिए आप कर रहे हो कि क्या है? देखिए, जो बन चुकी है उस पर भी कार्रवाई होगी और आगे इस तरीके की बिल्डिंग ना बने। कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ऐसा मतलब क्या है, किसका डर है और कौन करवा रहा है? देखिए, किसी के दबाव से। यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है कि किसी AMC को अगर दीवा के अंदर या मुमरा के अंदर भेजा जाता है किसी के थ्रू, अगर वो 10 दिन 15 दिन में ऐसा लगता है कि भाई मैंने भेजा है, मेरे लाइन लेवल पे अगर नहीं चल रहा है तो 15 दिन उसका ट्रांसफ़र। अच्छा। इस तरीके की धांधली शहर के अंदर चालू है। क्या सर्वे किया? दीवा प्रभाग समिति कितनी बिल्डिंग है, कुछ सर्वे आपका? मैं समझता हूँ इससे बेहतर इनके पास जवाब होगा कि इनके नेतृत्व में काम। आप जब यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हो, इतना बड़ा कदम उठाया, तो आपने कुछ तो एक सर्वे किया होगा। मुझे देना जो देना था मैंने, ऐसी बैठ गया, मैंने दे चुका हूँ। क्या दिया, कितना दिया, कितनी बिल्डिंग? लेटर दिया हूँ, मैंने फोटोज दिया हुआ है। देखिए, हम जहाँ तक के काम कर सकते हैं हम काम करते हैं, हमारी जितनी हद है। बहुत से बहुत अपोजिशन धरना करेगा, आंदोलन करेगा या भूख हड़ताल करेगा, उसके बाद भी अगर जू नहीं रेंगती कमिश्नर के कानों में तो ये भूख हड़ताल इंशाल्लाह कोर्ट तक जाएगा। हम कोर्ट से उन अधिकारियों को निलंबित करवाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है, अब तकलीफ़ हुई कि एक बच्चा सुबह से यहाँ पर बगैर खाए पिए बैठा है और आपको समझाया जा रहा है, आप दलालों के ज़रिए से मैसेज पहुँचा रहे हो। मैसेज आ रहा है? हाँ, डराने का मैसेज आ रहा है। देखिए, मैंने तो ये सोचा था, नहीं, मैं देखिए नाम तो देखो ऐसा है कि एक बात तो एकदम क्लियर समझ लेना चाहिए उन लोगों को कि आपने अगर एक बार और गलती की तो इसका ऐसा जवाब आपको मिलेगा ना कि दूसरी बार डराने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे ना, वो कहीं और से निकलेंगे। बात ये तकलीफ़ की हो गई कि आप यहाँ से 6 बजे आपका जो है वो ड्यूटी आवर्स अगर ख़त्म हो जाता है तो आप यहाँ पे 11 बजे तक के बैठे हुए थे। आप यहाँ पर, आपको अगर नहीं आना था या आपको कुछ बात नहीं करनी थी, यह हमने हमारा पर्सनल मुद्दा तो नहीं लिए। हमने आपको क्या कहा कि जो रिज़र्व प्लॉट है, रिज़र्व प्लॉट्स पे क्या किया जाता है, रिज़र्व प्लॉट के ऊपर मार्केट बनाया जाता है, गार्डन बनाया जाता है, पब्लिक स्कूल बनाई जाती है, के अंदर जो लाइब्रेरी बनाई जाती है, कल्चरल सेंटर बनाया जाता है, पार्किंग बनाई जाती है, हॉकिंग जोन बनाया जाता है। आपने ये सब जगहें बेच दी। आपने बेचा? ये भ्रष्ट अधिकारियों ने। देखिए, एकदम क्लियर कट मैंडेट है, यहाँ पे एकदम क्लियर कट लिखा गया है। हमको वो जो तोड़ पानी वाले जो हथकंडे वो नहीं अपनाना था। हम शहर की फ़िक्र के लिए यहाँ पर आए थे। हमने आपको क्या समझाया, आपने अपने करोड़ों की मतलब गाड़ियाँ ले ली और है ना, मतलब कई 100 करोड़ की अपनी प्रॉपर्टियाँ बना ली है। आप कई साल से एक पद के ऊपर रह रहे हैं, या जो आ रहा जा रहा है वो कौन रह रहा है, कौन है? ये भ्रष्ट अधिकारी। नाम नहीं, देखिए, मैं किसी एक के नाम के ऊपर क्योंकि देखो, क्योंकि गवर्नमेंट अधिकारी में कुछ साल के बाद ट्रांसफ़र होता है,
तो कई साल से कौन है? कहाँ हो रहा है, कहाँ खत्म होता है? वही मुझे होता नहीं थाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखिए ये विपिन शर्मा जो है अभी आए हुए ना आयुक्त, आपने क्या कहा, बदली होते रहते हैं, है ना? आयुक्त की बात नहीं, हर डिपार्टमेंट के हर 5 साल में शिफ्टिंग होती है, होता है। तो ऐसा कौन है जो यहाँ पे रुका हुआ है मुमरा में? बात है इब्राहिम भाई, देखिए कौन रुके हुए, देखिए मैं तो बहुत सारे नाम लेने के लिए तैयार हूँ, मैं नाम लेने, अभी भी हम उनको मौका दे रहे हैं, कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, प्योर पब्लिक हित में काम है। अगर आप 7 दिन के अंदर एक स्लैब बनने की इजाज़त दे रहे हो और उसके बाद अगर एक जान गई, आवान एकदम क्लियर कट है, एक जान गई तो करोड़ों अरबों रुपए भी अगर आप दे दोगे तो जान वापस नहीं ला सकते। 7 दिन में आपका एक स्लैब को कितना दिन लगता है? देखिए टीएमसी के नॉर्म्स के हिसाब से अगर आप करोगे ना तो क्यूरिंग, पिचिंग, उसको बनाना, उसका मतलब वो मुंडे बराबर से सही तरीके से करके उसके ऊपर होना, उसके बाद फिक्स होना, फिर उसके ऊपर ये सब चीज़ें करने के लिए महीना निकल जाता है, 45 दिन जाते हैं, बराबर है। अब 45 दिन वाली चीज़ को आपने कितने दिन में करने के लिए क्यों दिया आपने? क्योंकि भैया अभी ये मैडम चली जाएंगी ना तो उसके बाद मेरा वाटा खत्म, अभी नया बीड़ू नया डाई। हम क्या बोल रहे, तूने अरबों रुपए कमाए ना, शहर को बर्बादी में धकेला ना, ट्रैफिक के लिए उनके, ये कौन जिम्मेदारी लेगा ट्रैफिक की? ये जो हॉकिंग जोन नहीं है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो राखीव जगह के ऊपर कब्जा हुए ना, ये इसकी जिम्मेदारी इन लोगों की। और इनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे आप क्या करेंगे? उनको जेल डालना चाहिए, इनको इमीडिएट बेसिस के ऊपर बरतरफ करो। आपने क्या करें, मैं आपको याद दिलाता हूँ, अगर आपको याद होगा बाजू से लगी हुई जो है न्यू बॉम्बे की जो महापालिका है, वहाँ पर दीघा के अंदर कई बड़ी बड़ी 8-8, 10-10 माली की बिल्डिंग गिरा दी गई। काहे के लिए? कि बस स्टैंड बनाया जाएगा वहाँ पर। क्या बनाया जाएगा? तालाब बनाया जाएगा वहाँ पर। क्या बनाया जाएगा? वहाँ पे लाइब्रेरी बनाई जाएगी। क्या बनाया जाएगा? बच्चों को खेलने का गार्डन बनाया जाएगा। आज आप बता दीजिए मुझको, खलवा में या मुमरा में या दीवा में हम गरीबों के बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं, तो क्या बोल रहे, कहाँ जाओ भाई? स्टेडियम के अंदर जाओ, वहाँ पे 50 रुपया फीस है, 50 रुपया फीस है, स्टेडियम में जाओ, है ना? अरे भाई हमारे ही पैसों से तुम्हारे बच्चे अब्रॉड में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चों को तालीम नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों को खेलने के लिए गार्डन्स नहीं मिलेंगे, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी सेंटर नहीं मिलेगा। तो ये कौन है तुम? और डराने की बात है तुम में, आपके चैनल से एकदम क्लियर कट, ये सलमान यहाँ पर है, सलमान के बाल को भी अगर धक्का लगाना है तो ये जो 50-100 बिल्डर है ना, मैं सीधे सीधा अभी डायरेक्ट बोल रहा हूँ आपको कि जो कलेक्टर रखे हुए, पंजाब से लेकर आओ कि तुम जाके लद्दाख से लेकर आओ कि तुम्हारा जो नक्सलवादियों से लेकर आओ, मारूंगा और इतना मारूंगा कि वो कानून के दायरे के अंदर रहने लगेंगे।